गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर लेशमानिया डोनोवानी का जनरल फीचर और लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो लेशमानिया डोनोवानी का सबसे पहले हम सिस्टमिक पोजीशन देख लेते हैं। दीज आर पैथोजेनिक जू फ्लैजलेट्स, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं एंड दे कॉज लेशमानियासिस विच इज़ मलेरिया लाइक ओरिएंटल डिजीज, जिसको हम लोग काला अजहर, दमदम फीवर या ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पैथोजन। वेक्टर क्या होता है, कौन स्प्रेड करता है इन पैथोजेंस को। दीज आर द ब्लड सकिंग सैंड फ्लाइज, जिसको हम लोग फ्लीबोटमस भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ रिसाइड करते हैं ये एज द पैरासाइट? इन द ल्यूकोसाइट्स ऑफ ब्लड और इन द सेल्स ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। सिस्टमिक पोजिशन देख लेते हैं इसका, इम्पॉर्टेंट है तो कीप इट इन माइंड। फाइलम इज प्रोटोजोआ, सब फाइलम इज सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास इज मेस्टिगोफोरा, then class is Zoomastigophora, order is Kinetoplastida, genus is Leishmania और species is Donovani। लेशमानिया डोनोवानी की जो स्पीसीज है इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डिस्कवरी देख लेते हैं इसका। इसको डिस्कवर किया था रॉस ने इन द ईयर 1903। ठीक है, लेशमानिया जो है पैथोजन, इसको रॉस ने 1903 में डिस्कवर किया था। लेकिन जो लेशमानिया डोनोवानी जो स्पीसीज है, इट वॉज रिपोर्टेड बाई लेशमान एंड डोनोवान। ठीक है, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन लोगों ने डोनोवानी स्पीसीज़ की डोनोवानी जो स्पीसीज़ है उसको रिपोर्ट किया था। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है हमको ये? इंडिया के केस में इट इज़ एंडेमिक इन यूपी, बिहार, असम, देन ओडिशा, देन तमिलनाडु यानी साउथ साइड में भी देखने के लिए मिलता है। देन इन बंगाल, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल में भी ये देखने के लिए मिलता है। और ग्लोबल लेवल पे कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? इन केस ऑफ चाइना, रशिया, देन इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में भी देखने के लिए मिलता है और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हैबिट्स और हैबिटेट्स में देख लेते हैं। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं इन द ल्यूकोसाइट्स ऑफ लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक ग्लैंड्स। ठीक है, एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला अजहर, रिजल्टिंग इन फीवर, enlargement of spleen, then reduction in the number of white corpuscles in blood, and these are transmitted through the sand flies. मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। दो फॉर्म्स में देखने के लिए मिलता है हमको ये। फर्स्ट वन इज लेशमानियल या फिर अमेस्टिगोट फॉर्म, एंड सेकंड वन इज लेप्टोमोनाड या फिर प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। दिस वन इज अमेस्टिगोट फॉर्म एंड दिस वन इज द प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। तो जो अमेस्टिगोट फॉर्म है ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? इन केस ऑफ द मैन, जो उसका प्राइमरी होस्ट है मैन, उसके अंदर हमको अमेस्टिगोट फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। इन दी ब्लड सेल्स या फिर रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं इन शेप, और कोई भी फ्री फ्लैजलम देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए फ्री फ्लैजलम है, इसमें कोई फ्री फ्लैजलम नहीं है। एंड दे मेजर 2 to 4 माइक्रोन इन डायमीटर। और ये जो लेप्टोमोनाइड या फिर प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, इट इज़ फाउंड इन दी मिड गट ऑफ द सैंड फ्लाई। इलोंगेटेड होते हैं, स्लैंडर होते हैं एंड स्पिंडल शेप होते हैं। फ्री फ्लैजलम इसमें देखने के लिए मिलता है। और लेंथ कितना होता है इनका? 15 to 20 माइक्रोन। बॉडी जो है एक्सटर्नली इट इज़ कवर्ड बाय द पेलिकल, जो कि बॉडी को एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। लोकोमोशन देख लेते हैं। फ्लैजलम इसमें यूनिफ्लैजलेट होता है। यूनिफ्लैजलेट का मतलब सिंगल फ्लैजलम देखने के लिए मिलता है हमको। और अरेंजमेंट कैसा होता है इसका? 9+2। इट अराइजेज फ्रॉम द बेसल बॉडी या फिर इसको हम लोग ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। देर इज ऑल्सो अ डिस्क शेप्ड पैराबेसल बॉडी विच इज नोन एज काइनेटोप्लास्ट, which is closely associated with the blepharoplast। देखिए यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट हमको देखने के लिए मिलता है। देन साइटोप्लाज्म जो है इट लाइज अंडरनीथ द पेलिकल एंड इट इज कलरलेस, होमोजेनस एंड मार्क्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, जनरल फीचर्स देख लेते हैं। कोई माउथ देखने के लिए नहीं मिलता है हमको इसके अंदर। तो ये अपना नरिशमेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं? इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है इट इज़ स्पोरोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि बॉडी सरफेस के हेल्प से ये अपना नरिशमेंट डिराइव करते हैं। और जो भी गैसियस एक्सचेंज हो गया या रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे भी जो प्रोसेस हैं ये भी बॉडी सरफेस की हेल्प से ही होते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ अननोन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने के लिए मिलता है बाय द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ओके, लाइफ साइकिल देख लेते हैं। जो लेशमानिया होता है ये डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। लेशमानिया डोनोवानी की जो स्पीसीज़ है इट इज़ डाइजेनेटिक, यानी इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट है। ओके, फर्स्ट वन इज़ दी या प्राइमरी जो होस्ट सेल है इट इज़ दी मैन, एंड सेकेंडरी होस्ट सेल जो है इट इज़ दी सैंड फ्लाई। रिजर्वॉयर होस्ट सेल भी देखने के लिए मिलता है लाइक डॉग्स, स्क्विरल्स, जबरल्स। यहाँ पे ये किसी चेंज के थ्रू नहीं जाते हैं, ये सिर्फ स्टोर रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है, बस रिजर्व रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। देन रोडेंट्स या हैमस्टर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। ओके, देन लाइफ साइकिल इन मैन देख लेते हैं। पहले हम लाइफ साइकिल इन मैन देख लेते हैं, उसके बाद से फिर सैंड फ्लाई में देखेंगे। इन्फेक्शन जो है इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाई बाइट, ठीक है। जब सैंड फ्लाई किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है। ओके, जो पैरासाइट्स हैं दे आर स्टोर्ड इनटू द बकल कैविटी और फेरिंग्स ऑफ द फ्लाई आफ्टर हैविंग द ब्लड मील ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, एंड इट लिबरेट्स देम इन द स्किन वुंड कॉज बाय प्रोबोसिस। पहले वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करते हैं, उसके बाद से फिर हेल्दी पर्सन के बॉडी पे बैठ करके वहाँ से प्रोबोसिस की हेल्प से स्किन में वुंड कॉज करके और वहाँ पे पैरासाइट्स को लिबरेट कर देते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड आर इन लेप्टोमोनाड फॉर्म। जब इंट्रोड्यूस होते हैं बॉडी में ये पैथोजन्स तो उस टाइम पे इनका मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज़ इन लेप्टोमोनाड फॉर्म, और जब वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में एंटर कर जाते हैं इन द लिवर, स्प्लीन या बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, इन सब में जब एंटर कर जाते हैं तब इनका मल्टीप्लिकेशन जो है इट चेंजेस इनटू द अमेस्टिगोट फॉर्म या फिर लेशमानियल फॉर्म्स, एंड यहाँ पे दे अंडरगो द स्लो मल्टीप्लिकेशन बाय द बाइनरी फिशन सो दैट द होस्ट सेल्स बिकम ग्रेटली एनलार्ज्ड। उसके बाद से जब इनका नंबर 50 से 200 के बीच में स्प्रेड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करते करते, जब 50 से 200 पे रीच कर जाता है नंबर मल्टीप्लिकेशन होकर के, तब जब होस्ट सेल की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन को बियर करने की, तो वो रप्चर हो जाता है, और उसके बाद से फिर ये सारे जो पैरासाइट्स हैं वो लिबरेट होकर के एक दूसरे होस्ट सेल को या नए होस्ट सेल को एक्वायर कर लेते हैं। जो भी फ्री अमस्टिगोट्स होते हैं दे बिकम फैगोसाइटोस्ड बाय द न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स। लाइफ साइकिल इन सैंड फ्लाई देख लेते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड सक्ड बाय अ सैंड फ्लाई ऑब्टेन्स फ्री अमस्टिगोट्स, and parasitized cells are neutrophils and monocytes which multiplied by longitudinal binary fission in 6 to 9 days, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड सक करते हैं वहाँ पे ये फ्री अमेस्टिगोट फॉर्म्स को ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है इन 6 to 9 days by the longitudinal binary fission, ठीक है, and number becomes enormous and spread into the pharynx and buccal cavity। नंबर बढ़ते बढ़ते ये जब ज़्यादा हो जाता है बकल कैविटी और फेरिंग्स में ही स्टोर रहता है, सलेवरी ग्लैंड्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, एंड दे बाइट दी होस्ट सेल एंड वहाँ पे पैथोजन को लिबरेट कर देते हैं। फिर हम काला अज़र और दमदम फीवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम लोग काला अज़र, दमदम फीवर या ब्लैक फीवर तीनों एक ही का नाम है, ठीक है ना। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 3 to 6 months एंड समटाइम्स इवन 2 years, ठीक है। 3 से 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, और कभी कभी सिम्टम्स शो करने में 2 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? स्वेलिंग है, हाई फीवर है, ठीक है, देन इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन या लिवर फॉलोड बाय द जनरल वीकनेस, इमेसिएशन। इमेसिएशन का मतलब क्या है? बॉडी थिननेस हो जाती है, ठीक है, बहुत वीक हो जाती है, बॉडी थिन हो जाती है। देन अनीमिया, देन पेक्यूलियर डार्कनिंग ऑफ स्किन। ये सारे सिम्टम्स जो है दीज आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ काला अज़र। एडवांस्ड सिम्टम्स क्या है? स्किन ड्राई हो जाती है, रफ एंड डार्क, हेयर जो है इट बिकम्स ब्रिटल एंड फॉल आउट,
इफ़ नॉट ट्रीटेड देन पर्सन डाइज विद इन 2 years। यानी कि ये एक तरीके से लीथल डिजीज़ कह सकते हैं इसको। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। एंड जो डेथ है इसका जो रीज़न है वो क्या है, डेथ इज़ ड्यू टू दी सेकेंडरी इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यानी जब पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो हमारा जो WBCs है उसके भी नंबर को रिड्यूस कर देते हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक कर देते हैं एक तरीके से। तो बैक्टीरिया और वायरस ईजिली अटैक कर लेते हैं बॉडी पे, ठीक है। तो उस वजह से डेथ का जो रीज़न है इट इज़ ड्यू टू द सेकेंडरी इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। डायग्नोसिस क्या है, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म और बायोप्सी मटेरियल टेकन फ्रॉम द स्प्लीन या फिर बोन मैरो, ठीक है। यानी बायोप्सी करना पड़ता है और इसमें क्या देखने के लिए मिलता है हमको, डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स बट इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, देन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। यानी WBCs एक तरीके से डिक्रीज हो जाते हैं बॉडी में। ट्रीटमेंट क्या है, इंडिया में इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज़ लैकिंग, इंडिया इज़ लैकिंग इन द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ट्रेडिशनल कुछ ट्रीटमेंट है इसका लाइक पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स, बट रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया है क्योंकि ट्रेडिशनल है तो जो पैथोजेंस हैं वो भी अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं इस ड्रग के अगेंस्ट। ओरल डेग विद 95% क्योर रेट, क्या है उसका नाम, मिल्टफोसिन, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर लेशमानियासिस वाज लॉन्च्ड बाय फ्यूजिंग 2 LP प्रोटीन्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इन द मेंस पेपर। देन प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, जो सैंड फ्लाई है उसको इरेडिकेट करना एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। देन अटैक ऑन द पैरासाइट्स एंड देन पर्सनल डिफेंस। तो ये सारा इसका प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो ये सब हमने डिस्कस किया अबाउट लेशमानिया डोनोमानी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरामीशियम कॉर्डेटम का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।